प्रभात बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका और आज हम हिंदी पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है रस। पाठ 25 रस, अंग्रेजी में सेंटिमेंट। शुरू करते हैं पाठ को। सामान्य भाषा में रस का जो अर्थ है स्वाद से लिया किसी अ, कोई भी फ्रूट का या कोई भी फल का जो रस होता है अलग अलग स्वाद का होता है रस। लेकिन साहित्य में रस का अर्थ आनंद से लिया जाता है ना। साहित्य, हिंदी साहित्य, किसी भी भाषा के जो देखो अंग्रेजी में सेंटिमेंट्स कहते हैं, उसमें उस वहां पर भी आनंद, ठीक है, लिया जाता है। परंतु साहित्य में रस का अर्थ आनंद से लिया जाता है, अर्थात काव्य से जिस आनंद की अनुभूति है वही। ये आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, आपको जो भी भाव आपको वहां पर महसूस हो रहा है, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो हंसी का हो, अलग अलग भाव होते हैं। जो भी भाव आपको जो कविता आप पढ़ते हैं, किसी भी कवि की लिखी कविता जो आप पढ़ते हैं, उसमें जो भाव आपको क्या होता है, महसूस होता है, वही आपका आनंद यानी रस होता है। ये परिभाषा देखिए। इस प्रकार किसी वाक्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर, है ना, अभिनय को देखने पर पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को या देखने वाले को, जो पाठक यानी पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, दर्शक यानी जो देख रहा है ना, ठीक है। पढ़ने वाला, सुनने वाला और देखने वाला जो भी आपका दर्शक है, तो जो भी आनंद प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वही आनंद रस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। किसी वाक्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं जिनके सहयोग से रस की अनुभूति होती है। ये चारों अंग या अवयव निम्नलिखित है। नंबर 1 स्थायी भाव, ख का देखिए स्थायी भाव, ख विभाव, ग अनुभव और घ संचारी भाव। ये 4 अवयव, 4 अंग है जिससे ये पता चलता है कि उस काव्य में, उस कविता में कौन सा रस है। चलिए देखते हैं आगे। नंबर 1 मनुष्य के हृदय में प्रत्येक समय रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, तो उचित अवसर पर स्वयं जागृत व उद्दीप्त हो जाते हैं। ये स्थायी भाव ही अनुकूल परिस्थिति पाकर रस को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्यों ने इनकी संख्या 11 निर्धारित की है। तो इस तरह से हमारे मन में जो होता है, देखो ये स्थायी भाव क्यों है, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क के भाव ये संवेग के रूप में होते हैं। यदि हमें खुशी होती है तो हमें खुशी, दुख होता है तो शोक, ठीक है, और मतलब और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे संवेग हैं जो हमारे मन में रहते हैं। और कोई ना कोई जो दुख का अवसर आए तो दुख का निकल के आएगा शौक के रूप में, खुशी का होगा तो खुशी का, गम का होगा तो, इस तरह से कई प्रकार के आपके संवेग होते हैं। जो जब आप कविता पढ़ते हैं, कविता किस प्रकार की है, तो आपके मन में भी वो रस, वो आनंद बाहर निकल के आ जाता है अवसर पाकर। क्या समझ आया? रस क्या होते हैं? आपके भाव, आपके इमोशन, जो आपको कहीं आप दुख देखते हो तो आपके दुख बाहर निकल के आते हैं। तो उस कविता में इतनी ताकत होती है कि आपको वो हंसा भी दे, आपको वो रुला भी दे। इतना उस कविता में कवि अपने 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 कमाल इतने अच्छे से डालता है, जिससे पढ़ने के बाद हमें भी होता है खुशी। जो वो कविता के माध्यम से हमारे अंदर के भाव जो बाहर निकल के आ रहे हैं, वही रस है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं स्थायी भाव 11 है आचार्यों के अनुसार। कौन से? नंबर 1 श्रृंगार। श्रृंगार में जो होता है रति, रति में स्त्री पुरुष का प्रेम दिखाया जाता है। तो देखो रस का नाम है श्रृंगार, उसका स्थायी भाव है रति। रति में क्या होता है, स्त्री प्रेम का, स्त्री और पुरुष का प्रेम दिखाया जाता है।
जब आप किसी भी कवि की कविता में ये देखते हो, वहां पे स्त्री और प्रेम, स्त्री का पुरुष से प्रेम, जैसे कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम जो मतलब उसमें निकल के आता है, तो वो क्या है, रति, श्रृंगार रस। रस कौन सा है, श्रृंगार, और स्थायी भाव है रति। ठीक है। अब दूसरा रस का नाम है हास्य। हास्य का जो स्थायी भाव है हास्य, इसमें क्या होता है, अंगों या वाणी के विकार से उत्पन्न उल्लास। अंगों या वाणी के विकार से उत्पन्न उल्लास इसमें दिखाया जाता है, जिससे हम अपने हंसी, हास्य यानी हंसी हमारी। ठीक है। तीसरे नंबर पर है करुण। करुण का जो स्थायी भाव है शोक। देखो ये रस के नाम है, ये इनके स्थायी भाव है जो हमारे मन से चलते हैं। प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता है ना, जो हमारा प्यारा है उससे अलग होने का दुख, या हमारा कुछ, हमारी हानि हो गई, हमारा नुकसान हो गया, हमने कुछ खो दिया, उसके कारण जो हमारे मन में बेचैनी है, वो करुण रस होता है, उसका स्थायी भाव होता है शोक। चौथे नंबर पे वीर। वीर का जो स्थायी भाव है उत्साह है। ठीक है। उत्साह का जो मतलब इसमें क्या होता है, दया, दान, वीरता आदि को प्रकट करने में प्रसन्नता का भाव है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, लोगों के प्रति दया, दान और वीरता दिखाना, लोगों के प्रति मतलब लोगों की सेवा का जो भाव अगर यहाँ आता है लोगों के प्रति, वो वीर के अंदर अंतर्गत आएगा। इसका स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र। रौद्र जो है आपका स्थायी भाव क्रोध है, गुस्सा जिसे कहते हैं। काम बिगाड़ने वाले को दंड देने वाली मनोवृत्ति के अंतर्गत आती है रौद्र, गुस्सा, क्रोध। ठीक है। रस है रौद्र, इसका स्थायी भाव है क्रोध। छठा देखिए भयानक। भयानक का स्थायी भाव है भय। अनिष्ट कर सकने में समर्थ जीव या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुल है ना। तो भय, भयानक भय, डर को यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है। अगला सातवां देखिए बच्चों, विभत्स का जो स्थायी भाव, इसका जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव, इसमें क्या होता है, घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि या घिन आती है, या चीज को, या फिर अजीब सी चीजें जो आ जाती है, आपको क्या होता है, छी वाली फीलिंग आती है ना, ये वाले जो संवेग आते हैं, घिनियाना, वो वाला भाव इसके अंदर। अगला है अद्भुत में है, इसका जो स्थायी भाव है बच्चों विस्मय है। अद्भुत आपका रस है, इसका स्थायी भाव विस्मय है। अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य का भाव, क्या गया, हैरानी का भाव जब उत्पन्न होता है, वो कौन सा रस होता है, अद्भुत होता है। स्थायी भाव विस्मय। शांत। शांत का जो स्थायी भाव है निर्वेद। संसार के प्रति उदासीनता का भाव यहाँ पर आ जाता है। संसार की मोह माया से क्या हो जाना, दूर हो जाना, और क्या, उदासीनता का भाव आ जाता है। ये कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी में, नहीं, ऐसा वाला भाव कविता के अंदर आपको पता चलेगा। शांत का जो स्थायी भाव है निर्वेद। आपको देखो बच्चों, ये रस भी पता होनी चाहिए कि स्थायी भाव और इनके अंतर्गत क्या चीजें हमें महसूस होगी। ठीक है। वात्सल्य जो होता है इसमें है संतान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव। ठीक है। जैसे यशोदा माँ का कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, वात्सल्य के अंतर्गत। फिर बच्चे के प्रति प्रेम जो होता है माता पिता का, वो है। ठीक है। अगला है भक्ति, देव विषयक रति। यहाँ पर जो होता है भक्ति के अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम होता है ना, श्रृंगार में क्या होता है, स्त्री पुरुष के प्रेम को दिखाया गया है, और भक्ति के अंदर क्या, भक्ति भक्त का भगवान के प्रति प्रेम को, जो प्रेम होता है काव्य में, कविता में, वो आपका भक्ति के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर इसका स्थायी भाव है देव विषयक रति, ठीक है, ईश्वर के प्रति प्रेम। ये तो हो गए आपके का स्थायी भाव, 11 जो स्थायी भाव हमने देख लिए, श्रृंगार भी देखे। अब खा देखिए, विभाव। स्थायी भावों को जागृत और उद्दीत करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के निम्नलिखित 2 भेद है। नंबर 1 आलंबन विभाव। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण किसी वस्तु में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए तो वह वस्तु या व्यक्ति उस भाव का आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे जंगल से
गुजरते समय अचानक शेर के दिखाई देने से भय नामक स्थायी भाव जागने पर शेर क्या हो गया, आलंबन विभाव होगा। यानी कि कविता आप पढ़ रहे हैं, कविता में जिस चीज का जिक्र हो रहा है उस जिक्र से जो भी है की वजह से आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण हो रहे हैं, जिसके माध्यम से हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आलंबन विभाव कहलाएगा। जिस शेर की वजह से आपको डर लगा तो शेर क्या है, आलंबन विभाव। ठीक, आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय, तथा जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। इस उदाहरण में व्यक्ति को आश्रय तथा शेर को विषय कहेंगे। समझ में आया? आलंबन के दो प्रकार हैं, एक तो आश्रय और विषय। जिसकी वजह से आपका भाव उत्पन्न हो रहा है वो विषय, और जिसको हो रहा है वो आश्रय, वो आश्रयदाता। ठीक ठीक, वस्तु जिस जिस व्यक्ति वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं, और जिसके मन में हो रहे, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं विषय की वजह से, शेर की वजह से, यानी कि मैं जंगल गई, जंगल में मैंने शेर देखा, मेरे मन में क्या हुआ, भय का जो भाव निकल आया, तो मैं क्या हुई, आश्रय, और विषय क्या बन गया, शेर। इतना समझ आया? चलिए अब इसका जो देखिए बच्चों, हमने आलंबन विभाव के अंतर्गत दो प्रकार देखे। अब है दूसरे नंबर पर उद्दीपन विभाव। देखिए दूसरा, देखिए उद्दीपन विभाव। जो कारण स्थायी भावों को उत्तेजित या उद्दीप्त करते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे शेर की दहाड़, यह स्थायी भाव भय को उद्दीप्त करता है। यानी शेर तो आपका विषय हो गया, आलंबन के रूप में विषय हो गया, लेकिन किस जो कारण भी है, शेर ने क्या किया, दहाड़ा। शेर का जो दहाड़ना है वो आपका क्या हो गया, उद्दीपन विभाव, जिसकी वजह से आपको डर लगा। ठीक है, ठीक, चलिए ये स्थायी भाव भय को उद्दीप्त करता है, मतलब भय को क्या कर रहा है, आपके भय को जगा रहा है ना, आपको आपके भय को बाहर ला रहा है ना। उद्दीप्त विभाव समझ गए बच्चों क्या होता है? शेर चुपचाप, एक कमजोर शेर आके बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, दूर बैठा है, उससे आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, उछलना कूदना शुरू कर दिया, तो आपको डर लगेगा। जो उसका दहाड़, उसकी जो की जो क्रिया है वही आपकी क्या होती है, उद्दीपन विभाव। ठीक, देखिए अनुभव। स्थायी भाव के जागृत होने पर मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उसकी यह क्रिया अनुभाव कहलाएगी। ठीक है, ये अतिरिक्त दौड़ना, कूदना, कांपना, पसीने पसीने हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना आदि भी अनुभव के ही लक्षण है। अब देखो कि अब भाव आ गया, विषय को देखा, आश्रय के मन में क्या आ गया, भाव आ गया, है ना, भाव आ गया, उसके उद्दीपन विभाव के कारण हमारे मन में भाव आ गया। अब वो भाव आने के बाद जो हमने कोई क्रिया की, कि भागे, दौड़े या फिर चिल्लाए या रोए, तो ये सब क्या है, आपके अनुभव होंगे। तोड़ना, कांपना, पसीने पसीने हो जाना, इसके कारण आप में कुछ परिवर्तन हुआ, आपके अंदर कुछ क्रिया हुई, है ना, वही आपका अनुभव होगा। हाँ देखिए, संचारी भाव। संचारी भाव आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को, आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुले की भांति बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। इस अध्याय में हम श्रृंगार, हास्य, करुण तथा वीर रस के बारे में जानेंगे। ठीक है, संचारी भाव क्या होते हैं, ये अस्थिर होते हैं। ठीक है, जरा सी पानी की बुलबुली के जरा सी देर में और उड़ गए। ठीक है, आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। यदि आपको किसी चीज से डर लगेगा तो हमेशा उस चीज से आपको डर लगेगा, फोबिया हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, वो तो आपका स्थायी। अब जो है संचारी भाव जो है आपके, ये आपके कुछ देर के लिए होते हैं,
और फिर खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, मनोविकार जो होते हैं। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पर संचारी भाव के उदाहरण नहीं दिए, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हर्ष हो गया, है ना, और आपका उत्साह हो गया। ठीक, हर्ष, उत्साह और शोक, ये सब चीजें जो होती हैं, ये जब होती हैं आपके आपके साथ कोई घटना घटी, तो आप 24 घंटे उत्साह में थोड़ी ना रहेंगे, या फिर 24 घंटे दुख थोड़ी ना मनाएंगे। आप कुछ कुछ देर के लिए क्या होगा, आपके आपके मन में ये चीजें आएंगी और कुछ देर के लिए वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन लेकिन जो प्रेम है, प्रेम का भाव जो है वो स्थायी है, ये अस्थायी नहीं है। प्रेम अगर यदि किसी से हो जाए, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे वो जंतु से, वो हमेशा आपके मन में रहेगा, वो स्थिर भाव है। ठीक है, जबकि अस्थिर क्या होगा, आपका उत्साह हो गया, उल्लास हो गया, है ना, और आपका हर्ष हो गया, इस तरह के जो आपके भाव हैं वो आपके क्या आएंगे, संचारी भाव के आएंगे, जो पानी के बुलबुले की तरह होते, उस समय के लिए होंगे और कुछ समय समाप्त हो जाएंगे। आप अपने अध्याय में कौन से रस पढ़ेंगे? एक तो श्रृंगार हुआ, हास्य, करुण तथा बीज रस के बारे में आप इनमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस देखिए, स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, मिलन या विरह के वर्णन से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। यह रस राज कहलाता है, ये रसों का राजा यानी रस राज कहलाता है। स्थायी भाव रति है, जैसे कि हमने देखा। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। यानी स्त्री पुरुष का स्त्री पुरुष का जो प्रेम है, उनमें एक तो वियोग, उनकी दूरियां और उनकी नजदीकियों के बारे में दिखाते हैं, संयोग और वियोग। इस रचना में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार, तथा जहां उनके वियोग या विरह का वर्णन होता है, वहां क्या आपका वियोग यानी वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए। संयोग रस, लता ओट तब सखिन लखाए, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर संयोग यानी यहाँ पर क्या है, का अर्थ है लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। हाँ, लता के पीछे सखी श्यामल यानी श्याम को बड़े गौर से देख रही हैं, और उन्हें देखकर उनकी जो आंखें ललचाने लगी, और ऐसा लग रहा है वो उनको देखकर उनकी आंखें ललचाने लगी कि वो इतनी प्रसन्न हुई मानो जैसे उनको खजाना मिल गया। यहाँ पर क्या है, संयोग को दिखाया जा रहा है ना, सखी का कृष्ण प्रेम है वो दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार देखिए, हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर स्त्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग, हे पक्षी, हे मृग यानी हिरन, हे मधुकर यानी मधुमक्खी। यहाँ पर राम जब सीता को रावण ले गए थे, उनका वियोग हो गया, वो दोनों जुदा हो गए, है ना। तो यहाँ पर राम जंगल में रहने वाले जानवरों से कह रहे हैं, हे खग, हे पक्षी, खग यानी पक्षी, हिरन, मधुमक्खियों से कहा, क्या तुमने मृग जैसी सीता, मृग जैसी यानी हिरन जैसी आंखों वाली सीता को देखा है? यहाँ पर वियोग के वो ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर वियोग जुदाई को दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए हास्य रस देखिए दूसरा, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य यानी फनी चीजें देखकर हमें जब हंसी आ जाती है वो हास्य का उदाहरण है बच्चों। ये इंद्रिय के बासी उदासी तपो वृतधारी, हाँ बिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी, तुलसी सो कथा सुनी भय, मुनि विरिंद सुखारे, हवई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मुंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाथ जू करुणा करी, कानन को फगुधारे। हास्य रस में आपको इतना ध्यान रखना है, हंसी वाला जो भाव होता है ना, कि आकार या वेशभूषा को देखकर जब हमारे अंदर एक हास्य वाला भाव जो उत्पन्न होता है वो आपका हास्य रस है। अब तीसरा देखिए करुण रस, किसी प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न हुए शोभ से
उत्पन्न शोक को करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जिसे मतलब कोई चीज आपसे खो जाए, आपकी कोई चीज नाश हो जाए, समाप्त हो जाए, जब आप उसको लेकर आपके मन में जो शोक उत्पन्न होता है वो आपका करुण रस के अंदर है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, पंसा पटक रही थी, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर मणि खोने के शोक को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, करुण रस। ठीक है, चौथा देखिए वीर रस, शत्रु के उत्कृष्ट को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है, यानी कि युद्ध भूमि के अंतर्गत अपने अपने लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों की दशा को सुधारने व शत्रु का सामना करने का जो उत्साह उत्पन्न होता है, तब वीर रस उत्पत्ति होती है। ये आपको कविता पढ़ते समय पता चलेगा। वीर रस का स्थायी भाव उसका है। उदाहरण देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो यहाँ पर देखो पढ़ते समय वीर भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर वीर। चलिए अब पुनरावृत्ति कीजिए। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर पाठक को जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस के चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये हमने देख लिया। मनुष्य के हृदय में प्रत्येक समय रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझते हुए, कविताओं कई सारी कविताएं दी गई, इनको पढ़कर आप अच्छे से इनका अर्थ समझते हुए इनका रस बताएंगे। बच्चों क्या है, आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम लिखे। तो मैं एक दो करके दिखाती हूँ, बाकी आप स्वयं। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल की हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सुंदर अनल अंगार, बात हल लती का यह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना हाय। हाय दुख, दुख को प्रकट किया जा रहा है, तो कौन सा, ठीक है, ये आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा, पढ़ने से ही आपको वो भाव पता चल जाएगा। तरंगत दूसरा देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा भाव, वीरता, वीर रस, उत्साह, उत्साह का आपका वो भाव आ रहा है बच्चों, उत्साह जिसमें हो, हिम्मत, उत्साह, बल, वीर रस। ठीक है, बाकी आप स्वयं करेंगे, बाकी आप स्वयं करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक, चलिए गा देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रस के कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं। रसों की संख्या है कितनी, 11। चौथा देखिए, किस रस में नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है, वियोग रस में। है तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा, और इस पाठ को आप अच्छे से समझकर इसका अभ्यास, हर पंक्ति आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसमें जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसके अनुसार वो रस आप लिखेंगे। बहुत आसान है पाठ को, यदि आपने अच्छे से समझ। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।